This video is sponsored by Raj Jewelers Chaya Compound, Image World Vichia, KIPN कॉलेज गीडा गोरखपुर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। जीडीए के द्वारा पूरे महानगर में अवैध अतिक्रमण किए हुए मकानों को, प्रॉपर्टीज़ का बुलडोजर चढ़ाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ऐसे कोई भी मकान, ऐसी कोई भी जगह जहां अवैध तरीके से बनाया गया है या जिसका नक्शा पास नहीं है, ऐसे सभी प्रॉपर्टी को चुन कर ढूंढ कर दस्तावेज़ के आधार पर अवैध घोषित करते हुए, अतिक्रमण घोषित करते हुए बुलडोजर चढ़ाया जा रहा है। एक नाम बहुत चर्चा में कई दिनों से आ रहा है और माना जा रहा था कि आज के दिन इस जगह पर भी बुलडोजर चढ़ेगा। आप ये मेरे पीछे ये जो बिल्डिंग देख सकते हैं, ये बिल्डिंग कहा जाता है कि गोरखपुर की लेडी डॉन कही जाने वाली किशुन कुमारी का है। कहते हैं कि एक ज़माने में वो बहुत बड़ी स्मैकिया हुआ करती थी। बाद में जैसे जैसे वो वृद्ध होती गई और परिवार का दबाव बनता रहा तो उन्होंने स्मैक का कारोबार छोड़ दिया और सीधे सरल रास्ते में वो चलने लगी। लेकिन शायद तब तक उन्होंने काफ़ी देर कर चुकी थी और पुलिस का शिकंजा उन पर कसता चला गया। कहा जाता है कि उन पर कई मुकदमे दर्ज है और वो तब तक गोरखपुर महानगर में लेडीज़ डॉन के नाम पे मशहूर हो गई। आज मैं आपको इस जगह पे लेकर आई हूँ। हालांकि इस जगह पर बुलडोज़र चलने वाला था सुबह 10 बजे। अब तक तो कोई है नहीं। हर तरीके से कोई सोर्स करते होंगे। ये जो मकान है, मैं मकान को आपको अंदर से दिखाना चाहती हूँ कि ये मकान काफ़ी बड़े एरिया में बनाया गया है और घर वाले की माने, हालांकि उन्होंने कैमरे में आकर कुछ भी कहने से साफ मना किया है, उनकी माने तो उनका ये कहना है कि ये जो घर है ये किशुन देवी या पंडिताइन के नाम पर नहीं है, बल्कि ये 3 बहनों ने अपने पैसे से जोड़ कर इस मकान को बनाया है। जैसा कि आप घर देख रहे हैं, घर टूटने की स्थिति में है। प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा इसको खाली करवा दिया गया है क्योंकि साफ कहा गया था कि आप मकान को खाली कीजिए और इस पर बुलडोज़र चढ़ेगा। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से मकान की जो अंदर की स्थिति है वो पूरी तरह से टूट चुकी है। परिवार की एक शख्स ने कहा है, नाम नहीं बताने के दर्ज पर, कि ये जो पूरा मकान है ये पंडिताइन की 3 लड़कियों ने अपने खून पसीने की कमाई से, अपनी कमाई से ये घर ख़रीदा था, जिसमें बाद में पंडिताइन खुद अपने पति के साथ इस मकान में रहती थी और जो बाकी की बेटियां थी वो इस मकान में आना जाना किया करती थी। अब क्योंकि पंडिताइन बेटियों के हिसाब से वो सुधर चुकी थी और स्मैक का कारोबार कई सालों के पहले वो बंद कर चुकी थी और ये एक दुकान भी है। दुकान को हालांकि प्रशासन के द्वारा खाली करवा दिया गया है। निश्चित तौर पे जब इस मकान पर बुलडोज़र चलना है तो किसी भी तरीके की कोई जान माल की हानि ना हो, किसी भी तरीके का कोई बड़ा नुकसान ना हो, इसको देखते हुए प्रशासन अलर्ट जोन में रहता ही है। तो बेटियों के हिसाब से कहा जाता है कि ये जो 3 दुकानें बनी हुई हैं, इस दुकान के किराए से और इस मकान के ऊपर भी कई सारे रूम बने हुए हैं जिसमें लड़के रहा करते थे पीजी में, और लड़के भी ऐसे जो सिविल सर्विसेज के या पढ़ाई के मद्देनज़र ये काम किया करते थे, ऐसे लड़के रहा करते थे। अगर इस मकान में कोई भी काम अवैध होता या अवैध तरीके से किया जाता तो क्यों लड़के जहमत उठाते। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं चाहूँगी कैमरामैन को उनको घुमाने के, जो पीछे जो लड़के खड़े हैं यही लड़के इस पीजी में रहते हैं और ये आज भी डटे हुए हैं। उनका कहना है कि वो करीब विगत 5 सालों से रह रहे हैं और यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई अवैध काम नहीं है। फ़िलहाल जो भी प्रशासन के द्वारा जो भी बताया गया है कि अवैध कामों की वजह से इस मकान को नहीं तोड़ा जा रहा है। इस मकान को सिर्फ इसलिए तोड़ा जा रहा है क्योंकि इस मकान का जीडीए के द्वारा नक्शा पास नहीं है। परिवार के सदस्य, हालांकि कैमरे में आ नहीं रहे हैं, परिवार के सदस्य ये कह रहे हैं कि अगर नक्शे की अगर हम बात करें तो नक्शा सिर्फ हमारे मकान का नहीं, हमारे घर के इस एरिया में और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका जीडीए के द्वारा नक्शा पास नहीं किया हुआ है। हालांकि अगर देखा जाए तो ये पूरे इस रो में एक लौता इनका एक मकान है और इनके एक तरफ आरा मशीन है और दूसरी तरफ भी जो है वो प्लाट खाली पड़ा हुआ है। तो अगर देखा जाए तो इनका एक इकलौता एक मकान है, तो जिसमें जीडीए के द्वारा ये भी आरोप लगाया गया है कि इस मकान का क्योंकि नक्शा पास नहीं करवाया गया है और पूरे जो वो कागजात जो है एक पूरी तरीके से ये सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये तोड़ा गया है। लेकिन
जो ये मकान की जो मालकिन है वो पंडिताइन की 3 बेटियां हैं और बेटियों के हिसाब से उनका ये कहना है कि पंडिताइन सालों पहले ही अवैध धंधे जो पूरी तरीके से वो काफ़ी सालों पहले ही बन चुकी हैं, लेकिन उस बात का क्या जो उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं वो एक बताता है कि उनको आरोपित साबित करता ही है। लेकिन बेटियों की अपनी एक राय है, प्रशासन अपना है। फिलहाल ये बिल्डिंग कब टूटता है और कब नहीं टूटता है ये एक देखने की बात है। परिवार के सदस्य इस बिल्डिंग को ना तोड़ने पाए इसके लिए लगातार स्टे लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव से दिलजीत कौर। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। 7 एकड़ भूमि में हरा भरा बना KIPM कॉलेज, जहां छात्रों के लिए हॉस्टल, साफ सुथरा कैंटीन और छात्रों को आने जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशंस ओपन फॉर बीटेक, बी फार्मा, एम फार्मा, PhD, MBA, BBA, BCA, BCom एंड पॉलिटेक्निक। इस कॉलेज में मैंने एडमिशन इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ इसकी रैंकिंग बहुत हाई थी और ये 20 साल का एक्सपीरियंस ये वाला कॉलेज रखता है। इस वजह से मैंने KIPM में एडमिशन लिया था। पूर्वांचल का बहुत अच्छा कॉलेज है। KIPM गीडा गोरखपुर।